अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सिर्फ तुम के 23rd एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर हन्नान की दादी कह देती हैं हमज़ा को कि अपनी बीवी को समझा लें, अगर उन्होंने यहाँ पर रहना है तो हमारे तौर तरीक़ों से रहना होगा। तभी हमज़ा बोल उठता है कि ये मेरा भी घर है और वो जैसे चाहे रह सकती है और हम जितने दिन चाहे यहाँ रह सकते हैं। जब ये बात उसके फादर सुनते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उठते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। लेकिन हन्नान के वालिद उन्हें संभाल लेते हैं। तभी उसकी दादी कहती है कि मैं सिर्फ 2 दिन की इजाज़त दे रही हूँ, अगर 2 दिन में तुम्हारी बीवी ठीक ना हुई तो फिर मुझे ना कहना। तभी वो कह देता है कि कोई बात नहीं। अमल गुस्सा कर रही होती है, तभी हमज़ा उसे कूल डाउन करता है और कहता है कि इनकी बात को ज़्यादा तवज्जो ना दो। यहाँ पर अबीर और हन्नान भी इस बात को देख रहे होते हैं और वो वहाँ से चल देते हैं। तभी फ़रा उसे कमरा दिखाने लाती है और कहती है कि तुम नहीं जानती इसकी दादी बहुत स्ट्रिक्ट है, वो अपने आप में ही रहती हैं। तब अमल भी कह देती है कि उन्हें कह दे मैं सारी दुनिया में शामिल हूँ जो उनके हुक्म मानूँ। उसकी अम्मी कह देती है मैं उनकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ और तुम इस घर में बस घुल मिल जाओ, बस यही हम चाहते हैं, और सुबह तुम ब्रेकफास्ट के लिए मुझे बता देना। तब वो कहती है कि मैं ब्रेकफास्ट अपने कमरे में ही करती हूँ। तो उसकी अम्मी भी कह देती है कि ठीक है मैं कमरे में भिजवा दूँगी। यहाँ पर जब वो कमरे के अंदर आती है तो कहती है कि मैं हद हो गई है, मैं तो थक गई ऐसी मोहब्बत से। तभी जब रूम के अंदर जाते हैं तो हमज़ा कहता है कि वाह कितना अच्छा डेकोरेट किया है, हन्नान ने ही ये किया होगा क्योंकि उसी का प्लान लग रहा है। जब अमल ये सब देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है ये सब क्या है, मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद, ये सब कुछ हटवाओ। हमज़ा उसे समझाता है कि क्या हो गया, एक दिन के लिए बर्दाश्त कर लो, वैसे भी तुम्हें तो फ्लावर्स पसंद है। लेकिन वो कहती है मुझे ऐसे फ्लावर्स नहीं पसंद, इन सब चीज़ों को हटाओ और बेडशीट वगैरह भी ठीक करवाओ। हमज़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपनी मेड को बुलाता है और उसे कह देता है कि ये सारा कुछ यहाँ से फेंकवाओ बाहर और बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दो। तभी उसकी मेड भी कह देती है कि ठीक है। वो कहता है और भी अपने साथ मुलाजिम लगा लो और ये जल्दी से सफाई कर दो। इतनी देर में उसे अमल की बातें याद आ रही होती हैं कि अमल कॉफ़ी मांग लेती है। हमज़ा को गुस्सा भी आ रहा होता है, कहता है कि एक तो मेरी एक बात भी नहीं मानती और ऊपर से कॉफ़ी ला दो। खैर वो चुप हो जाता है। यहाँ पर हन्नान की दादी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी अबीर और हन्नान उनका मूड ठीक करते हैं और उन्हें बातों में लगा देते हैं। और अबीर उसे कहती है कि हमज़ा की तो आदत ही है और आप तो जानती ही हैं, लेकिन इस बात पे आप गुस्सा ना क्या करें। तभी हन्नान भी कहता है कि ये उसे समझना चाहिए, लेकिन क्या करे, उसे तो समझ नहीं आती है। इतनी देर में उसकी दादी भी रोने लग जाती है। जब वो ये दोनों देखते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है। तभी अबीर जो होती है बात पलटा देती है और अपनी दादी को बातों में लगा देती है और कहती है कि ये देख लें, ये हमारा मजाक उड़ाते रहते हैं। तभी वो भी कहता है कि खूबसूरत जो लोग होते हैं वो तो ऊपर से खाली ही होते हैं। इतनी देर में उसकी दादों का भी मूड ठीक हो जाता है और वो उन दोनों को प्यार करती है और कहती है मेरी वजह से आप भी परेशान ना हुआ करें। तभी वो भी कह देते हैं कि आप भी परेशान ना हो। सुबह जब हन्नान उठता है तो वो देखता है कि सारा सामान रूम की डेकोरेशन बाहर पड़ी होती है, उसे बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। यहाँ पर हन्नान की अम्मी आती है और वो कहती है मैं सारे इंतजाम देख लूँ। इतनी देर में हन्नान भी कमरे में आ जाता है और फ़रा को कहता है कि चाची मुझे लगता है कि कल की डेकोरेशन इन्हें पसंद नहीं आई। तभी उन्होंने सारा कुछ बाहर फकवा दिया। तो उसकी दादी कहती है कि अमल की स्टेटस के मुताबिक नहीं होगी ना, इसीलिए उसे पसंद नहीं आई। यहाँ पर हमज़ा की अम्मी सारे नौकरों को समझा रही होती हैं कि क्या क्या करना है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अमल का मूड बिल्कुल भी ख़राब हो। और उन्हें ये सब बातें भी याद आ रही होती हैं कि उनकी सास ने क्या कहा था और उनके शोहर ने क्या कहा था। खैर वो खामोश हो जाती है और सारे इंतजाम वैसे ही करवाती हैं जैसे अमल चाह रही होती है। यहाँ पर अबीर भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो आ रही होती है कि हमज़ा आगे से उसका रास्ता रोक लेता है। वो उससे बहुत से बचने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो उसे कहता है कि तुम तो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा सोचती होगी। तब वो कहती मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई स्ट्रेंजर इस घर में रही या ना रही, और मुझे क्या पड़ा है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं। तब वो कह देता है आखिर हम दोनों ने इतना अच्छा टाइम साथ स्पेंड किया है, तुम सोचती तो होगी। लेकिन वो कहती है मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे नसीब में इतने अच्छा इंसान है और आप जैसा घटिया इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। वो ये कहकर चली जाती है। जब वो अपनी दादों के पास जाती है तो उन्हें कहती है कि दादो मुझे कॉफ़ी बनवा दें। तब उसकी दादों से समझाती है कि तुम इतनी लेट ना उठा करो, अपनी मामियों को देख लो, वो अपने शोहरों के ऑफिस जाने तक कैसे जागती रहती हैं और इसी में ही औरत की अच्छाई होती है, तुम भी ये सब किया करो। तब वो कह देती है कि ठीक है। वो कहती हैं कि बहुओं का ऐसे उठना अच्छा नहीं होता इतनी देर तक। तभी अमल हंसी हंसी में कह देती है कि फिर तो नानो आपकी एक बहू अभी तक उठी ही नहीं। अभी वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि इतनी देर में वहाँ से हमज़ा गुजर रहा होता है और वो ये बात सुन लेता है और वो फ़ौरन अमल के पास आके बैठ जाता है और कहता है कि तुम मेरी बीवी के बारे में क्यों बात कर रहे हो। ऐसे उसका बैठना उसकी नानों को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उसे कहती है दूर होकर बात करो, जिस पर हमज़ा बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने लग जाती है। कितनी देर में हन्नान की अम्मी भी आ जाती है और वो कहती क्या हुआ। तब वो कह देती है कि दादों के तो अलग ही असूल है, अपनी नवासी के लिए अलग और दूसरों के अलग। तब वो कहती है अपनी बीवी को समझा दो, तुम अभी तक वो उठ के भी नहीं आई। तब वो कहता है कि आपकी नवासी भी तो अभी उठ के आई है ना। इस बात पर हन्नान की अम्मी भी कहती हैं कि कभी भी अम्मा जी ने किसी में भेदभाव नहीं किया और तुम कैसे बात कर
करो तमीज़ किया करो। लेकिन हमज़ा उनसे भी बदतमीज़ी करने लग जाता है और कहता है कि हमेशा मेरी अम्मी पर आपको प्रायोरिटी दी गई है और हमज़ा पर मुझे भी नहीं दी गई और हमेशा हन्नान को ही दी गई है। और वो इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी करता है। हन्नान की अम्मी भी बहुत समझाती है लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता और कहता है कि इन सब चीज़ों की वजह से ही हम आपसे दूर हैं। यहाँ पर अमल सो रही होती है कि हमज़ा जाता है और कहता है कि उठ जाएं आप, लेकिन वो बिल्कुल भी उठने के मूड में नहीं होती है। तभी वो कहती है मुझे ना उठा, तो वो कहता है आज ब्रेकफास्ट कर लो और अम्मी ने तुम्हारे लिए एक जोड़ा भेजा है वो भी पहन लेना। लेकिन अमल कहती है मुझे किसी के भी जोड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमज़ा उसके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है और कहता है प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, अम्मा को बहुत बुरा लगेगा अगर तुम ये कर लोगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। तब उसका दिल रखने के लिए वो कह देती है कि ठीक है बस अब मुझे फोर्स ना करना है। यहाँ पर उसकी दादा वेट कर रही होती है सबका कि इतनी देर में हमज़ा और अमल भी आ जाते हैं। तभी वो कहती है कि कितनी देर और ड्रामा ये चलेगा, जब सब पहुँच जाए तो मुझे बता देना, मैं नीचे आ जाऊँगी। यहाँ पर उसकी अम्मी भी सारे इंतजाम देख रही होती है और उन्हें भी बुरा लगता है और उसके वालिद को तो ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। जब हन्नान अपने कमरे में होता है तो वो अबीर को कहता है कि अभी तक तुम नीचे क्यों नहीं गई, सब वेट कर रहे होंगे। तभी अबीर कहती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी क्योंकि नीचे हमज़ा है, मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसे अकेले जाऊँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। तब वो खामोश हो जाते हैं। जब सब नीचे आ जाते हैं और हमज़ा वगैरह की रस्म होने लगती है तो अबीर उठती है और अपनी दादों को ज़ेवरात वगैरह देती है। तभी वो उठती हैं और आगे से अमल को ज़ेवरात देती हैं और उसे दुआएं भी देती हैं और कहती हैं कि सदा खुश रहो। जब उसके सर को हाथ लगाती है तो अमल इतना बुरा सा मुँह बनाती है और उनके सारे ज्वेलरी बॉक्स एकदम उठा के फेंक देती है। जब ये सब घर वाले देखते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसकी दादी को भी ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि कैसे इसने मेरे मुँह पर इंसल्ट कर दी। खारो खामोश हो जाती है। यहाँ पर हन्नान की अम्मी भी उठती हैं और वो उसे ज़ेवरात पकड़ाने के बजाय साइड टेबल पे खुद ही रख देती हैं। इतनी देर में हमज़ा की अम्मी उठती हैं और वो ज़ेवरात वगैरह पकड़ती हैं। तब वो उसके फादर को कहती है कि आज हम भी रस्म करें। तो वो कहते हैं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी रस्म या कोई भी चीज़ करने की, तुमने करनी है तो करो। इस बात पर वो खामोश हो जाती है और रस्म करने लग जाती है। यहाँ पर वो जब उसे ज़ेवरात पकड़ाती है तो अमल कहती है कि ज़ेवरात नीचे रख दें और वो बेचारी चुप करके नीचे रख देती हैं। सबको ये बात भी बुरी लगती है और फ़रा को भी बुरी लगती है, लेकिन वो कहती है खैर चलो आज जो नाश्ता लग गया नाश्ता कर लेते हैं। तभी उसकी दादो कहती है मुझे भूख नहीं है, लेकिन अबीर उनका मूड ठीक कर दिया और कहती है कि चलाओ नानो हम नाश्ता करते हैं। इतनी देर में हमज़ा कह देता है कि तुम्हें जलन तो बहुत होती होगी हम दोनों को एक साथ देखते हुए। ये बात हन्नान भी सुन रहा था, उसे गुस्सा आता है, लेकिन इतनी देर में भी वो कुछ बोले पहले ही अबीर जवाब दे देती है कि मुझे तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, मैं तो बल्कि खुश होती हूँ कि अच्छा है मेरी ऐसे घटिया इंसान से जान छुट गई। हमज़ा जब ये बात सुनता है तो खामोश रह जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।